हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिससे कि आप कम टाइम में बेहतर तैयारी कर सकें। अगर आप वन लाइनर फॉर्म में पढ़ते हैं तो आपको कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको मिल पाएगा। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि मेरी वीडियो कोई मिस ना हो। वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और जो भी एक आपका क्वेश्चन होगा उसके साथ जो भी रिलेट करेंगे अदर क्वेश्चन, उनको भी आपको एक्स्ट्रा मैं बताती चलूँगी साथ साथ में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का क्या प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% पाई जाती है। तो ऑक्सीजन कितनी परसेंट पाई जाती है? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 21% पाई जाती है, 21%। ठीक है, ऑक्सीजन का हो गया। बाकी 1% में अन्य गैसें पाई जाती हैं, जैसे आर्गन, हीलियम, ये सारी गैसें हो गई। फिर सेकंड हम देखते हैं हमारा क्या है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ईवीएस में पूछा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ज़्यादातर पार्ट में हमारे पृथ्वी में जो है पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, इसलिए जो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। पीला ग्रह किसे कहते हैं? ये आपके लिए नया क्वेश्चन भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहस्पति ग्रह को कहते हैं, जुपिटर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदी के प्रदूषण स्तर की माप करते हैं कैसे करते हैं? जब आपका जल प्रदूषण हो जाता है, नदी का जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है, तो उसको मापते कैसे हैं? तो उसको हम जो है मेज़र करते हैं बीओडी के एक मेज़रमेंट होता है स्केल, उसमें मापते हैं। और बीओडी का फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बी फॉर बायोकेमिकल, ओ फॉर ऑक्सीजन एंड डी फॉर डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आप सभी को पता है, प्रोटीन हमें दालों से सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बाकी अपना नॉन वेज वगैरह में पाया जाता है, मछली से। लेकिन प्रोटीन का सबसे अच्छा आप उदाहरण मानेंगे और आप पढ़े भी होंगे तो सोयाबीन माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेशनल एनिमल कौन सा है? आप सबको पता होगा, टाइगर, बाघ होता है। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो टेट और सुपर टेट में ईवीएस आता है, उसमें आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी टेट में ऐसा नहीं है, सी टेट में आपका पेडागोजी और कंटेंट से ही आता है, मतलब कि आपकी एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी पूछी जाती है। बट यहाँ पर आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं। तो संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, जो कि हमारे भाग 3 में है। फंडामेंटल राइट्स हमारे भाग 3 में है संविधान के, और उसी में अनुच्छेद हमारा जो लास्ट वाला अनुच्छेद है 32, उसमें आपका कहा जाता है संविधान की आत्मा। और संविधान की आत्मा कहा किसने था अनुच्छेद 32 को? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। ठीक है, अंबेडकर ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप टीचिंग एग्जाम में दें, अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, भारत का ध्येय वाक्य, जो कि आप सभी को पता है, सत्यमेव जयते, इसका अर्थ क्या होगा? अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है मैम, इसके बारे में तो हर किसी को पता होगा, हम तो कितना सुनते रहते हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब वहाँ 4 ऑप्शन आते हैं, एक ही जैसे चारों ऑप्शन लिखे रहते हैं, बस केवल एक वर्ड, एक शब्द का डिफरेंस होता है, तो आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सुनना अलग है, लेकिन आप ध्यान से पढ़कर जाएंगे तभी आप करेक्ट ऑप्शन लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। अब मान लीजिए सत्य की ही जीत होती है, इससे मैं आपका ही ये एक वर्ड हटा दिया, केवल सत्य की जीत होती है, तो आपको वो भी तो सही लगने लगेगा, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद करना है। ठीक है, पढ़कर जाना है ध्यान से। फिर राजकीय नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी संविधान में कौन से अनुच्छेद में है, कौन से पार्ट में है? तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। डीपीएसपी जो है नीति निर्देशक तत्व, जो कि स्टेट पॉलिसीज़ होते हैं, और ये हमारे भाग 4 में है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद
आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारे DPSP हैं, ठीक है, राज्य नीति निदेशक तत्व। और ये कौन से देश से लिए गए थे? तो हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। नीति निदेशक तत्व हमारा आयरलैंड देश से लिया गया है इसका आइडिया। और फंडामेंटल राइट्स कौन से देश से लिए गए हैं? तो हमारे USA से, ठीक है, USA अमेरिका से लिए गए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां, किस देश के बीच मृत सागर डेड सी जो है स्थित है? तो हमारे इजराइल और जॉर्डन 2 देश हैं, इनके बीच ही हमारा मृत सागर स्थित है, डेड सी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। झूम खेती, झूम फार्मिंग से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और सीटेट में भी पूछा जाता है, NCERT में आपके दिया हुआ है, और टेट सुपर टेट में तो पूछा ही जाता है, और अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये सब कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में आ जाते हैं। तो झूम खेती आपके भारत में खासकर मेघालय में होती है, और इसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आपका है माउंट मैकिनले, सबसे ऊंची चोटी आपकी अमेरिका की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं नीचे, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। और विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है, ठीक है। ये आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 6-7 की ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हमारा, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? जो हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जो पृथ्वी हमें रोटेशनल मोशन करती है, अपनी धुरी पर घूमती रहती है, तो उसकी वजह से ही दिन और रात होते हैं। अब आपको कहेंगे कि पृथ्वी तो हमारे सूर्य की चारों तरफ ही चक्कर लगाती है, यहाँ लगाती है, उसकी वजह से हमारे मौसम में परिवर्तन होता है। जो ठंडी गर्मी बारिश जो होती है वो हमारा सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसकी वजह से हमारे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। लेकिन जो अपनी धुरी पर अपने अक्ष पर घूमती है उसकी वजह से हमारा दिन और रात होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, मकर रेखा कितने डिग्री पर होती है और कर्क रेखा कितने डिग्री पर होती है? तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, मकर रेखा आपकी 13.5 डिग्री दक्षिण में स्थित होती है, ठीक है, और कर्क रेखा आपकी 13.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित होती है, ओके। तो साउथ आपको याद रखना है मकर रेखा, और कर्क रेखा में आपको नॉर्थ याद रखना है, बस इतना अंतर है आपका। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? स्पैरो डे आपका 20 मार्च को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट डेज में आपका एक पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया रोग किसे कहा जाता है? तो विक्टोरिया रोग आपको हीमोफीलिया कहा जाता है, हीमोफीलिया का दूसरा नाम है। और विक्टोरिया रोग नाम पड़ा था ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को, एक बार रोग हो गया था हीमोफीलिया, इसी वजह से उनको विक्टोरिया रोग भी कहा जाता है, ठीक है, उनके नाम पर पड़ गया था विक्टोरिया रोग। हीमोफीलिया रोग में एक्चुअली आपका जब ब्लड आपका कहीं कट जाता है, आपके कट लग जाता है हाथ या पैर कहीं पे भी बॉडी में, तो आपका खून रुकता नहीं है, ठीक है, रुकता नहीं है और बहता रहता है बहुत देर तक, तो इसी को जो है आप कहते हैं, इसको रोग होगा हीमोफीलिया का, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ओके। साइंस का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का आपका, ये भी आपके EVS में पूछा जाता है, प्लेग रोग जो है कैसा रोग है? तो ये आपका एक जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होता है, जो कि चूहों द्वारा फैलता है, ठीक है। और इस रोग को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, प्लेग रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा लवण महासागरों में सबसे अधिक पाया जाता है? समुद्र में, ठीक है, कौन सा लवण पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो आपको पता है पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड सभी लवण पाए जाते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो कि आपका नमक होता है सिंपल भाषा में, ये हमारे महासागरों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए तो समुद्र के किनारे जो है नमक बनाया जाता है, ओके। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत सिंपल और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता होगा। प्याज और आलू और अदरक ये सब क्या होते हैं? इनका कौन सा भाग हम खाते हैं? तो जड़ या तना या पत्ती, तो आप सबको पता होगा, नहीं पता हो तो देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, तना। अब ये जड़ से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि प्याज आलू अदरक गाजर ये सब क्या होते हैं, तो ये सब तना होते हैं, ठीक है, रूपांतरित जड़ या फिर तना। और इसके बारे में मैंने एक वीडियो डिटेल में बना रखी है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि पौधों का कौन सा भाग खाया जाने वाला होता है। और रबी फसल खरीफ फसल इन सभी से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये सब मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे टॉपिक्स, ओके।
कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? खेती के लिए सबसे ज़्यादा मिट्टी आपके भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका दूसरा नाम कछारी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी भी होता है। ये फसलों के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर आपके लिए भारत में आपके कब शुरू किया था? 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है। और टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ये दिवस वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में, हर एक कंपटीशन में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। चाहे वो करंट से रिलेटेड हो या फिर आपके कोई जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड हो। मानव शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? जैव रासायनिक प्रयोगशाला आपके मनुष्य के शरीर में क्या होता है? तो आपका इसे लीवर में होता है। ठीक है। लीवर को कहते हैं, यकृत जिसे हिंदी में बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में पावर हाउस किसे कहते हैं? सबको पता होगा, सेल जो है, कोशिका हमारे जो मानव शरीर में पाई जाती हैं, कोशिकाओं से हमारा शरीर बना होता है, तो उसका पावर हाउस किसे कहते हैं? एनर्जी का पावर हाउस हमें माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये बहुत सिंपल साइंस का क्वेश्चन है और आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा। ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डे और पढ़ लेते हैं क्योंकि हर पेपर में आपकी पूछा जाता है। तो आज मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपके लिए लाई हूँ 3 से 4, जो कि आप पढ़ लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबको पता होगा 8 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। और विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डे भी बता दिए। जब भी मैं आपको टॉपिक कोई लेकर आऊँगी, कोई भी क्लास, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज साथ के साथ 2-2 4-4 आपको मंथली वाइज कराती रहूँगी, जिससे कि आप सबको याद हो जाए। ठीक है। सो आप सभी ने देखा कि EVS जो आपका पेपर 1 में पूछा जाता है, डेट शीट है सुपर डेट में, उसमें आपका सिर्फ EVS मतलब कि पर्यावरण अध्ययन ही नहीं, आपका साइंस, ज्योग्राफी, GK, GS सब कुछ ऐड होता है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है। प्लस आपको NCERT आप 6 to 8 पढ़ लीजिए और क्लास 3 से लेकर 5 तक पढ़ लीजिए। ठीक है। लेकिन क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक की आप पर्यावरण अध्ययन की बुक पढ़ लीजिए NCERT की। प्लस आप साइंस पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए 8 तक की, तभी आपका जो है कवर हो पाएगा। प्लस आप GK GS से भी थोड़ा सा अवेयर रहिए। ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे चैनल पर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अपनी बेहतर तैयारी में लगे रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए और अपनी बेहतर तैयारी करते रहिए। सो ओके, बाय बाय।